यूनिक की लाइब्रेरी ने मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह, उमंग और देश प्रेम का भाव जगाने का काम करता है। फिर वह व्यक्ति किसी भी उम्र का क्यों न हो, उसी उत्साह उमंग से भरे हुए माहौल के साथ कानौड़ नगर में स्थित यूनिक की लाइब्रेरी ने अपने शैक्षिक प्रयासों के तहत बालक, किशोर और युवा वर्ग के साथ साथ अलग अलग गतिविधियां करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। लाइब्रेरी द्वारा संचालित यूनिक मोहल्ला लाइब्रेरी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बहुत ही आकर्षक रूप में भारत के तिरंगे झंडे को अपनी कल्पना के साथ कागज पर बनाया। इसी दौरान लाइब्रेरी संयोजक शोभना व्यास व अन्य स्वयंसेवियों ने बच्चों को तिरंगे झंडे और स्वतंत्रता दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। मोहल्ला लाइब्रेरी के बच्चों के लिए रोटरी क्लब उदयपुर की तरफ से प्रदान की गई रोचक शिक्षण सामग्री का वितरण भी बच्चों को किया गया, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में किया। इस चित्रकला में प्रथम व द्वितीय स्थान आने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए लाइब्रेरी द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसी कड़ी में लाइब्रेरी द्वारा संचालित यूनिक क्लासेज में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के बच्चों के लिए विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन की मुख्य विशेषता यह थी कि इस पूरे आयोजन की रूपरेखा इसी क्लास में अंग्रेजी सीखने वाले बच्चों ने ही बनाई। इन्हीं बच्चों में से बच्चों ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष, कार्यक्रम के संचालनकर्ता और कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों का रोल अदा किया। इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी अंग्रेजी की सीख का भरपूर उपयोग किया, लेकिन एक पल के लिए भी उनके मन में देश प्रेम की भावना अलग होती हुई नहीं दिखाई दी। उन्होंने केवल एक माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया। इसी कड़ी में लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा वर्ग ने भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। लाइब्रेरी के युवाओं ने भी संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। साथ ही साथ कार्यक्रम को इस तरह से संयोजित किया ताकि इस आयोजन से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता मिल सके, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों आदि विषयों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में सम्मिलित किया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए लाइब्रेरी को नगर हित में सभी के लिए एक उपयोगी सुविधा बताई, जिससे वे अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर नगर हित में संचालित लाइब्रेरी अपने माहौल, संसाधनों और इस प्रकार की गतिविधियों से निसंदेह सभी उम्र के लोगों के अपने सपनों को साकार करने की और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। लाइब्रेरी के लिए मैं अपने खुद मुझे जितना ये जैसा लगा है उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माहौल मिलता है। जैसा अपने को घर पे माहौल नहीं मिलता है, वैसा अपने को लाइब्रेरी में माहौल मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे अगर अपन घर पे पढ़ाई करते हैं तो कोई गेस्ट आ गए तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वैसी चीज़ यहाँ नहीं होती है, लाइब्रेरी में नहीं होती है। और उसके बाद अपन कुछ महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए ये काफ़ी मतलब अच्छा अवसर है, क्योंकि महिलाएं घर का काम करती है और उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, तो वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकती है। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को देख के अपने पढ़ाई का मन बनता है। और काफ़ी सारे सोर्सेज भी होते हैं यहाँ पे जिससे अपन पढ़ाई कर सकते हैं। और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, लगभग 2.5 माह पूर्ण हो चुके हैं। लाइब्रेरी से सबसे पहले मुझे यहाँ पढ़ाई का माहौल मिला। पहले मेरे घर पर 1 घंटा भी मुश्किल से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर के कामकाज में उलझा रहने की वजह से पढ़ाई नहीं होती थी। और यहाँ आने की वजह से पढ़ाई का माहौल मिला। NCERT की बुक से सर ने भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई और कई प्रकार की गाइड्स भी सर ने उपलब्ध करवाई।
और ज़्यादा कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई का यहाँ पर माहौल है और सभी एक दूसरे का सहयोग की भावना हम सब में है। संसाधनों की भी खैर कोई कमी नहीं है, सर ने सारी व्यवस्थाएं लाइब्रेरी के अंदर कर रखी है, पंखा है, लाइट है, जो भी भौतिक संसाधन है तो भौतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है और अच्छे से अच्छे बुक्स लाइब्रेरी के अंदर है और जो बुक्स है उनको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हमारा किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना तय है।